हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 62 पर आ गए हैं और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं इंटीजर्स के फॉर्म में। तो फटाफट अपन क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब ये देखने में कोऑर्डिनेट का लगता है 3D का, लेकिन ये एक्चुअली पीएनसी का। इसको विजुअलाइज करते हैं तो इसके अंदर एक रबर क्यूब दे रखा है जिसमें एक्स वाई जेड 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं है कि भाई ये एक्स वाई जेड एक्सेस है, ये 0 1 है ना, 1 1 यूनिट अपन एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग है। तो ये कुछ क्यूब जो होगा वो अपना कुछ इस तरह से बन रहा हो। अब इसको अपन को कट करना है 3 लाइंस के अलोंग। अब हालांकि उन 3 लाइन से फर्क नहीं पड़ता, ये x बराबर y वाला प्लेन होगा, ऊपर और नीचे इस प्लेन के अलोंग कट होगा। फिर एक बार जो ये तो x बराबर y हो गया, अब इसी तरह एक बार x बराबर z वाले प्लेन के अलोंग अपन एक कट लगाने वाले। और एक बार जो y बराबर z होगा, तो एक बार अपन y बराबर z के प्लेन के अलोंग इसको कट लगाएंगे। तो इस तरह से जब अपन इसको 3 अलग-अलग ओरिएंटेशंस में कट करेंगे तो कितने पीसेस बनेंगे। तो सिंपल से समझाने की कोशिश करता हूं अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो, कि जैसे पहले मान लो आपने सिर्फ एक्स वाई में ही किया। जब आपने एक्स और वाई में कट लगाया, जेड को भी के लिए भूल जाओ। तो उसके अंदर क्या होगा, 2 पार्ट बनेंगे, एक बनेगा एक्स लेस देन वाई और एक बनेगा वाई लेस देन एक्स। जब आप वाई बराबर एक्स के अलोंग तोड़ दोगे तो अब फिर आप y बराबर z और z बराबर x के अलोंग तोड़ोगे तो एक z का एलिमेंट भी आ जाएगा। तो इस तरह से 7 पीसेस हो जाएंगे। जैसे एक पीस ये हो गया x लेस देन y लेस देन z के अलोंग, एक y z x के अलोंग, एक z x y। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, जो जो 6 टुकड़े हैं आपके, कौन बड़ा कौन छोटा, पहले x फिर y फिर z, तो ये टोटल 6 पीसेस हो जाएंगे आपके। और बस ये डिपेंड कर रहा है पहले कौन आ रहा है, फिर कौन आ रहा है, फिर कौन आ रहा है। तो टोटल 3 फैक्टोरियल 6 पीसेस हो जाएंगे। ये अप्रोच मैं आपको 4D के लिए नहीं बता सकता, 4D 5D 60 मतलब बेसिकली 4 5 6 कट्स के लिए नहीं बता सकता 3D के इस क्वेश्चन में। उसके लिए एक अच्छा कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं केक नंबर। तो अगर आप अभी या जेई के बाद कुछ मैथ्स में अच्छा एक्सप्लोर करना चाहें तो आप विकिपीडिया पे केक नंबर सर्च कर सकते हैं। खैर फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट वाले आज सेशन में कुछ कुछ 3D के प्रॉब्लम साथ साथ रहेंगे, है ना। तो इसके अंदर यहाँ पर दे रखा एक प्लेन है जिसको राइट एंगल से रोटेट कर दिया इस प्लेन के अबाउट। तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स का क्वेश्चन हो गया। जैसे मान लो ये एक प्लेन है P1, ये पाई 1 जो अपन को दे रखा है, ये वाला पाई 1। और इस पाई 1 की जो दूसरा प्लेन है पाई 2, उसके साथ कोई लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। अब अगर अपन इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे इसके अबाउट और अपन को एक नया प्लेन मिल गया जिसकी इक्वेशन अपन को निकालनी है। तो ये नया प्लेन जो है, ये दोनों प्लेन्स पाई 1 पाई 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करता है क्योंकि उसी के अबाउट रोटेट किया है। तो ये जो रोटेटेड प्लेन है ये इन दोनों प्लेन्स के, है ना, इन दोनों प्लेन्स की फैमिली का हिस्सा है। तो इसको P1 प्लस लेमडा P2 लिख सकते हैं। कैसे? तो P1 आ जाएगा 4x प्लस 7y प्लस 4z प्लस 81, ये तो पहला प्लेन। और प्लस में हमारे पास आ जाएगा लैम्डा टाइम्स 5x प्लस 3y प्लस 10z माइनस 25। अब अगर अपन इसमें सारे कोफिशिएंट्स एक साथ ले लें तो x के साथ आ जाएगा 4 प्लस 5 लैम्डा, फिर y के साथ आ जाएगा 7 प्लस 3 लैम्डा, फिर z के साथ आ जाएगा 4 प्लस 10 लैम्डा, और कांस्टेंट में यहाँ पर आ जाएगा 81 माइनस 25 लैम्डा बराबर 0। अब इसके अंदर बोल रखा है कि अब क्योंकि 90 डिग्री घुमा दिया तो P1 से ये परपेंडिकुलर हो गया, तो दोनों के नॉर्मल्स का डॉट 0 हो जाएगा। मतलब अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ, यानी 4 इंटू 4 प्लस 5 लैम्डा, प्लस में आ जाएगा हमारे पास इसके केस के अंदर 7, 7 को किसके करूंगा, y वाले के साथ 7 प्लस 3 लैम्डा, और z जो है 4, उसको 4 प्लस 10 लैम्डा से 0 कर दूंगा। तो बेटा यहां से अपन लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और लैम्डा की वैल्यू फिर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास प्लेन आ जाएगा। एक बार प्लेन आ गया तो 0 0 0 से डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। मेंस में प्लेन्स आए नहीं आए, एडवांस में तो आ ही सकता है। नेक्स्ट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है स्टैंडर्ड, उसकी एसेंट्रिसिटी होती है रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और जो कॉन्जुगेट वर्जन होता है इसकी एसेंट्रिसिटी होती है 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एक ई है, एक एफ ऑफ ई है। तो इनके अंदर एक रिलेशन होता है, आप खुद डिराइव करके देखेंगे कि दोनों की एसेंट्रिसिटी के स्क्वायर का रेसिप्रोकल जो है उसका सम जो होता है ये 1 के बराबर होता है। यानी 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 बाय एफ ऑफ ई का स्क्वायर, ये किसके बराबर आता है, 1। अगर अपन एलसीएम लें और स्क्वायर करके अपन उल्टा करके ऐड करें तो आप देख सकते हो 1 आ जाएगा, है ना। तो यहां से अब अपन एफ ऑफ ई निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ ई की वैल्यू अपने पास आ जाएगी ई अपॉन रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से। एसेंट्रिसिटी पॉजिटिव है इसलिए प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस लिया मैंने रूट लेने पे।
अब हमें कॉम्पोजिशन निकालना है n टाइम्स, तो इसमें पैटर्न बनता है, तो हम f ऑफ e निकालेंगे। अब f ऑफ e में क्या करोगे आप, e की जगह पूरा फंक्शन जो है e अपॉन रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस वन, इसी को रख दोगे, तो ऊपर भी यही करेंगे और रूट में जो नीचे था e स्क्वायरिंग जहां करनी थी वहां पर भी अपन क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे कर देंगे। तो आप देखेंगे वापस आंसर e आ जाएगा। तो f ऑफ e वापस e आ गया है ना। तो आपका f ऑफ e जो था वो e था, फिर ये वापस f ऑफ e यही आ गया। फिर अगर आप यहाँ पे सॉरी f ऑफ e ये रहा, फिर अब आप यहाँ पे वापस f ऑफ e करते हो, तो ये वापस f ऑफ e आ जाएगा। मतलब 2 4 6 8 टाइम्स कंपोजिशन इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेने पर e बनता जाएगा और 1 3 5 7 पे ये आता जाएगा। अभी हमारे n इवन है, तो मतलब ये जो होगा पूरा n टाइम्स कंपोजिशन ये e हो जाएगा। e इंटू डी का इंटीग्रेशन e स्क्वायर बाई 2 होगा, 9 माइनस 1 बाई 2 से आंसर निकाल सकते हैं। तो कंपोजिशन अगर बहुत सारे लगा रखे होंगे तो उसमें हमें यहाँ पर क्या होगा, एक पैटर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, पैराबोला का एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। देखो पैराबोला उल्टा है, इसके अंदर तो कुछ खास बात नहीं है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, वर्टेक्स वगैरह जो निकालना है आप निकाल सकते हो। तो 0,4 से यहाँ पास होगा, दो रूट्स आएंगे हमारे पास, एक इधर आएगा 2,0, एक माइनस 2,0। अब बोल रहा है एक लाइन है y बराबर एक्स प्लस फोर, तो y बराबर एक्स प्लस फोर एक लाइन जा रही है हमारे पास। तो अपन इस पैराबोला को उसके अलोंग क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स से पकड़ के ड्रैग कर रहे हैं, उस लाइन के अबाउट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक नई पोजीशन पे चला जाएगा, इसका वर्टेक्स मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। अब लाइन पे कोई पॉइंट लेना होता है तो अपन क्या करते हैं कि x को t रख देते हैं, तो y भी t में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t कॉमा टी प्लस फोर, इस तरह से। और इसकी खास बात यह है कि पहले जैसे ए बी थे इसके पॉइंट्स, अब जब अपन पैराबोला बना रहे हैं तो ये वाला पैराबोला बी पॉइंट से अभी भी पास कर रहा है, तो सी पॉइंट निकालना है। तो पैराबोला वही है बेटा, लेटेस्ट रेक्टम वही है। जैसे अभी जो पैराबोला था ये था एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वाई माइनस फोर, तो लेटेस्ट रेक्टम अभी भी बन रहेगी, अभी भी डाउनवर्ड रहेगा, बस वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर, इस तरह से। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इधर माइनस, लेटेस्ट रेक्टम वन ही है, और वाई माइनस टी प्लस फोर। अब टी कैसे निकालें, क्योंकि टी आ गया तो पैराबोला आ जाएगा, पैराबोला आ गया तो रूट आ जाएगा सी। उसके लिए आप देख सकते हो कि अभी भी 2,0 से पास कर रहा है, तो आप x की जगह अभी क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 पुट कर सकते हो। तो हम भी यही करेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। अब ब्रैकेट खोल दो, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस में आ जाएगा 4, इधर भी ब्रैकेट खोल देंगे अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास t प्लस टू, ऐसा। अब अगर अपन इसको पीछे ले आए, एक सेकंड, t प्लस टू ही आ रहा था, मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने, x को t रखा था, तो y आ गया था अपने पास t प्लस फोर के बराबर, वाई टी प्लस फोर आ गया था। हाँ, यहाँ था टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर, अच्छा यार वाई जीरो था, मैंने वाई को टू रख दिया, 2,0 पुट करेंगे तो ये टी प्लस फोर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो टी की दो वैल्यू आ जाएगी, एक टी जीरो एक टी फाइव। टी जीरो से मतलब नहीं, वो तो पुरानी पोजीशन है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 5,9। और पैराबोला अब नया वाला हो जाएगा बेटा एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर बराबर माइनस का वाई माइनस फाइव प्लस फोर। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, y बराबर जीरो करके इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकाल सकते हो, एक 2,0 आएगा, एक दूसरा c आ जाएगा, इसको सॉल्व करके y जीरो करके। तो अच्छा सवाल है ना, विकास गुप्ता में भी यही है, आई थिंक अगर आपने वीजी लगाई है तो आपने किया होगा। नेक्स्ट एलिप्स का सवाल है जो उसकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, तो ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जैसे ये एक एलिप्स है, ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स पे बहुत सारे टेंजेंट बनाए, तो एक जनरल पॉइंट लेते हैं अभी पी आई, और अपन ने इस पे एक टेंजेंट बना दिया है टी आई, और इसके दो फोकस है, एक है एस एक है एस आई। तो अब यहाँ पर इनके एरियाज मल्टीप्लाई करने हैं और पी आई टी आई स्क्वायर की लेंथ से मल्टीप्लाई करना है ना। और ये मेजर एक्सिस को कट कर रहा है टी आई पे, ये टी आई पॉइंट है, कोई भी टेंजेंट जो अपन ने बनाया। तो अब यहाँ पर एरिया के लिए क्या करते हैं, क्योंकि इसका भी बेस पी आई टी आई है, इसका भी बेस पी आई टी आई है, तो हमें हाइट चाहिए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको हाइट एक्स बोल देता हूँ, और एसआई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट वाई बोल देता हूँ। तो इस पहले वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू पी आई टी आई, और जो दूसरा वाला ट्राइंगल आ रहा है इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू वाई इंटू पी आई, जो भी पी आई टी आई लिख दिया मैंने, पी आई जो भी टी आई बेस है अपना, है ना, पी आई टी आई, तो हाफ इंटू वाई इंटू पी आई टी आई। नीचे आपका पी आई टी आई का स्क्वायर है बेटा, तो ये जो दोनों के बेस है एरिया निकालते वक्त ये कट जाएंगे, तो आपके पास बचा 1/4 एक्स वाई,
और ये एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी टेंजेंट फ्रॉम बोथ द फोकस इज सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर होगा, जो कि यहाँ पर 9 है। यानी हर एक चीज जो समेशन में है सबकी वैल्यू 9/4 है, तो 9/4 का समेशन n टाइम्स 18 के बराबर आ रहा है, तो मतलब 9 इंटू n/4 18 हो जाएगा। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एलिप्स की प्रॉपर्टी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट, जब भी किसी कर्व का आपको किसी लाइन में इमेज चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, तो आप हमेशा उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लेकर उसका रिफ्लेक्शन ले सकते हैं और फिर पैरामीटर एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपको इस एलिप्स का रिफ्लेक्शन निकालना है, तो शिफ्टेड एलिप्स है ना, a cos थीटा b sin थीटा लेते हैं, 4 cos थीटा 3 sin थीटा, तो अपन लेंगे x माइनस 4 बराबर 4 cos थीटा, और इसी तरह अपन ले लेंगे y माइनस 3 बराबर 3 sin थीटा। अब अपन 4 और 3 को अगर उधर भेज दें तो एलिप्स का जनरल पॉइंट आ जाएगा 4 प्लस 4 cos थीटा कॉमा 3 प्लस 3 sin थीटा। अब अपन को यहाँ पर क्या करना है, अब अपन को इसकी इमेज निकालनी है इस लाइन के अंदर। तो इस पैरामेट्रिक पॉइंट की इमेज निकाल लो। इमेज निकाल रहा हूं मैं फॉर्मूला से, आप मेथड भी यूज कर सकते हो। परपेंडिकुलर बना के मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ x माइनस x1, और अपॉन में हमारे पास आ जाता है a जो कि x का कोफिशिएंट है, फिर आ जाएगा y माइनस y1, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे b जो कि y का कोफिशिएंट है, बराबर में आपके पास आ जाएगा माइनस का 2, और माइनस 2 के अंदर अब ये पॉइंट उठाकर अपन यहाँ पुट कर देंगे 4 प्लस 4 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2। तो अगर अपन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस प्लस 4 cos थीटा -3 साइन थीटा, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है बिना रूट का, 1 स्क्वायर, तो 2 2 चला जाएगा, माइनस अंदर भेजेंगे तो 1 माइनस 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। अब यहाँ से x और y आ जाएंगे बेटा, 4 प्लस 4 cos थीटा उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो x बन जाएगा आई थिंक 5 प्लस 3 साइन थीटा। कैलकुलेशन आप दोबारा करेंगे, और y के केस के अंदर अगर अपन उधर भेजेंगे तो वहां पर ऐड होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ रहा है 3 उधर ऐड कर दिया तो 2 आ जाएगा, और प्लस 4 cos थीटा। कैलकुलेशन देख लेंगे। अब यहाँ से थीटा एलिमिनेट कर देंगे तो हमें रिफ्लेक्टेड एलिप्स मिल जाएगा। तो मेरा तो ये आ रहा है x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा y माइनस 2/4 का होल स्क्वायर बराबर 1। अब आप एक्सपेंड करें और देखें आंसर क्या आता है। तो जब भी इमेज निकालनी हो किसी भी कर्व की जो आपको पता नहीं है, तो वहां पर अपन ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म, और उसकी इमेज निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं टेंजेंट्स टू पैराबोला एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉमन कॉर्ड पी क्यू इंटरसेक्टेड पॉइंट टी। तो कॉमन कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो एक सर्कल है अपने पास, सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, और पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो इसमें पॉइंट्स गंदे नहीं है, तो इसलिए अपन डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। आप वाई स्क्वायर को अगर आप 4x रखेंगे इसके केस में, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक 1 आएगी, एक -5। -5 पे वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा, पॉसिबल नहीं है। x को 1 रख लें तो एक पॉइंट आएगा 1,2, और एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास 1, -2। अब यहाँ पर अपन ने क्या किए देखो, इसके केस के अंदर क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स टू द पैराबोला। तो पैराबोला पर जो टेंजेंट्स बन रहे हैं, ये टेंजेंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, टी पॉइंट पे मिल रहे हैं। कॉमन कॉर्ड आपकी पी क्यू है, इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी x बराबर 1। तो ये हो गया x बराबर 1, और क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो अब इस पे बोल रहे हैं स्क्वायर बनाओ पैराबोला के अंदर, मतलब इधर पीछे की तरफ बनेगा ये स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाना भी आसान है क्योंकि हमें इसके केस में लेंथ पता है, तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। साइड की लेंथ आ रही है अपने पास 4 के बराबर, तो अपन यहाँ पे 4 यूनिट डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उधर चल सकते हैं। तो 4 यूनिट अगर आप राइट साइड में जाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास 5,2, और इधर आ जाएगा आपके पास 5,-2। तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर, और ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए r और s। तो मुझे टी पॉइंट का r और s से डिस्टेंस निकालना है। अब टी पॉइंट मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के फॉर्मूला से यूज कर लूंगा। h, k से ये जो pq है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है जो t बराबर 0 से आती है। तो पैराबोला पे t बराबर 0 करेंगे h, k से, तो ये आ जाएगा ky बराबर 2, और साथ में आ जाएगा x प्लस h, इस तरह से। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं x बराबर 1 से, तो वहां से आप देखेंगे कि k 0 आ जाएगा और h -1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1,0। अब -1,0 की 5,2 से डिस्टेंस निकालेंगे तो √40 आएगी, 5, -2 से भी √40 आएगी, पर हमें स्क्वायर चाहिए, तो 40 + 40 हमारा ऊपर 80 आ जाएगा। 80/9 का इंटीजर पार्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एडवांस में भी आ सकते हैं, जहां हल्का सा लेंदी होगा बट डुएबल लॉजिकल सवाल होंगे।
तो ये सॉरी एडवांस के अंदर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। 382 पे मैं लास्ट में आता हूँ, थोड़ी सी वेग प्रॉपर्टी है। मैं प्रॉपर्टी वाली याद करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, ऑल्दो प्रॉपर्टी की एक वीडियो मैं एंड में बनाऊंगा ताकि आप रिवाइज करके जा सके। तो 382 पे मैं आता हूँ, पहले 383 381 देख लेते हैं। तो इसके अंदर बोल रहा है कि गिवन अ सर्कल अनदर सर्कल इज ड्रॉन पासिंग थ्रू -4,2। अब -4,2 जो है ना बेटा, वो इसका सेंटर है। तो ये वाला जो सेंटर क्वेश्चन में सर्कल दे रखा है, इसका सेंटर आपके पास आ रहा है -4,2 और इसका जो रेडियस आपके पास आ रहा है ये आ रहा है 5 के बराबर। अब एक और सर्कल -4,2 से पास कर रहा है और इंटरनली इसको टच कर रहा है कहाँ पे, -4,7। तो -4,7 अगर मैं हॉरिजॉन्टली चलूंगा ना तो ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि मेरा रेडियस 5 है। तो ये वाला पॉइंट है -4,7। तो इसी पॉइंट पे another circle drawn through -4,2 टचिंग द गिवन सर्कल इंटरनली। तो यहीं पर इंटरनली टच कर रहा है और यहां से क्या कर रहा है, इस तरह से ये पास कर रहा है। तो ये अपना इंटरनल सर्कल बन गया ऐसा। ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, एक कॉर्ड है ए बी। तो ये पॉइंट आपका ए है, तो एक कॉर्ड है ए बी, बड़े वाले सर्कल पे ये पॉइंट होगा बी, लार्जर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 यूनिट ऑफ लार्जर सर्कल इंटरसेक्टिंग अदर सर्कल एट पॉइंट सी, मतलब इसको सी पे कर रही है। तो अब इसके केस में एसी की लेंथ पूछ रहा है, पूरी लेंथ है 8, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, 9th क्लास का सवाल है। अब देखो, क्योंकि ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ से पास कर रहा है, तो ये अंदर वाले सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। और अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं बेटा, तो डायमीटर हमेशा 90 बनाता है, तो ये 90 हो गया। तो छोटे वाले सर्कल के लिए तो ये 90 है, तो ये भी 90 ऑफ कोर्स। अब बाहर वाले सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये सेंटर है, तो अगर सेंटर से अपन यहाँ 90 गिरा रहे हैं तो कॉर्ड क्या होती है, बाइसेक्ट हो जाती है, पढ़ा है आपने। इसका मतलब आपके पूरे 8 सेंटीमीटर के दो टुकड़े हो गए, इधर भी 4 सेंटीमीटर, इधर भी क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब AC की लेंथ क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर्स। इनफैक्ट OC की लेंथ भी पूछ सकते हैं, तो पाइथागोरस से आ जाएगा 3 सेंटीमीटर्स। तो बहुत ही सिंपल है, बट यही एडवांस के अंदर भी कोऑर्डिनेट के अंदर ज्योमेट्री आ सकती है, जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। 380 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग है। 6 पॉइंट्स ले रखे हैं इसी सर्कल पे। तो 6 पॉइंट्स होंगे, उनमें से 3 पॉइंट एक ट्राइंगल बना रहे हैं, बाकी 3 पॉइंट दूसरा ट्राइंगल बना रहे हैं, कोई भी 3 हो सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि x1 x2 x3 जो है, ये कोई एक ट्राइंगल बना रहे हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 xy कोऑर्डिनेट इनके, और x4 y4 x5 y5 x6 y6 ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है। तो इसके केस में बोल रखा है कि जो एक ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है और दूसरे ट्राइंगल का सेंट्रोइड है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन कहां से पास करेगी। तो सेंट्रोइड तो निकालना आसान है, जैसे इसका सेंट्रोइड ले लेते हैं, इसका ऑर्थो सेंटर ले लेते हैं। तो इसका सेंट्रोइड आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब सारे x और y कोऑर्डिनेट्स का सम दे रखा है 8 और 4। तो इन तीनों के सम को अभी मैं क्या कर रहा हूं, इनको मैं a मान लेता हूं और इन तीनों के सम को b मान लेता हूं। तो बाकी जो इनका सम होगा, इन तीनों का सम, ये बचेगा 8 माइनस ए, और जो इन तीनों का सम होगा ये बचेगा 4 माइनस बी। इसीलिए ये रिलेशन भी दे रखा है इन्होंने। अब सर्कल क्यों दे रखा है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इस सर्कल पे हैं। तो ये जो दूसरा ट्राइंगल जिसमें ऑर्थो सेंटर निकालना है, जो आसान नहीं है, उसका सरकम सेंटर आपको ऑलरेडी पता है, सरकम सेंटर ओरिजिन पे, क्योंकि उसी सर्कल पे 3 पॉइंट लिए। तो अब सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के लिए, सरकम सेंटर के लिए रिलेशन है, जैसे आपको सेकंड सर्कल में ऑर्थो सेंटर निकालना है, और आपको इसको मैं भी h k मान लेता हूँ। और सेंट्रोइड जो होगा वो होगा आपका x4 प्लस x5 प्लस x6/3 y4 प्लस y5 प्लस y6/3 और सरकम सेंटर ओरिजिन। तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करेगा, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू h/3 ये बराबर हो जाएगा 8 माइनस a/3 के, और 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू k/3 ये बराबर हो जाएगा 4 माइनस b/3 के। 3 चला जाएगा, तो इसका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा 8 माइनस ए कॉमा 4 माइनस बी। तो ये एक ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है, और a/3 कॉमा b/3 ये एक ट्राइंगल का आपके पास क्या है, सेंट्रोइड। अब इनको ज्वाइन करने वाली लाइन कहां से जाएगी। तो एक इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ ऑब्जर्व करनी है, ऑफ कोर्स ए और बी वेरिएबल है, उसको ऐसे तो नहीं हटा पाएंगे, पर आपको दिख रहा है कि ए और माइनस ए कट हो जाएंगे ऐड होने पर, अगर ये 3 नहीं हो। तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि अगर एक लाइन जा रही है तो उस लाइन पर हर एक पॉइंट उसी लाइन पे लाई करेगा। तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं तो उसी लाइन सेगमेंट पे पॉइंट मिलते हैं, तो मैं 1:3 सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं ताकि ये 3 से 3 कट हो जाए। तो 1 इंटू 8 माइनस ए प्लस 3 इंटू a/3
3 गया अपॉन 1 प्लस 3, फिर 1 इंटू 4 माइनस बी, 3 इंटू बी बाई 3 और अपॉन में वापस आ जाएगा 1 प्लस 3। तो ये बी और बी, ए और ए चले जाएंगे और इसी लाइन पर एक पॉइंट आ गया 2,1। तो बहुत ही सुंदर सवाल है ये, बहुत ही प्यारा कोऑर्डिनेट का सवाल है। आई होप आपको इसमें मजा आया हो। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2/3 जर्नी कंप्लीट हो गई हमारी जेईई एडवांस की तैयारी के लिए और महीने भर के अंदर हम एडवांस पे आ जाएंगे। पुराने सारे के सारे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, है ना। पसंद अगर आपको आते हैं सवाल तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट में आंसर बता सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो लास्ट पर आ जाते हैं। इसके अंदर हालांकि बहुत दम नहीं है, मतलब क्वेश्चन नो डाउट अच्छा है पर प्रॉपर्टी वेग है। इन्होंने बोला है कि दो कर्व है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई है, तो ऐसा बनेगा और ये ओरिजिन हो जाएगा ऐसा, ये ओरिजिन पे टच कर रहे हैं तो ये ओरिजिन ऐसा हो गया। अब ये टेंजेंट एट वर्टेक्स ही हो गया। तो दूसरा पैराबोला जो भी इसको क्या करेगा, यहाँ पे मान लो टच करेगा इस तरह से और किसी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट नहीं करते, तो मान लो कोई भी दूसरा पैराबोला है जो कि क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है इस तरह से, कहीं से भी कैसे भी निकल सकता है, उसकी ये लाइन तो कुछ लगेगी नहीं, उसका ये बस सिर्फ टेंजेंट है। तो ओरिजिन पे 0 0 पे इसको क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो लोकस ऑफ फोकस पूछा है, दोनों की लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो क्या आ रही, बराबर आ रही। मतलब अगर अपन इस पैराबोला को देखें तो हमें इसके फोकस का लोकस चाहिए, इसको h के ले लेते, ठीक है। और एक टेंजेंट हमें पता है इसका कि भाई ये पॉइंट मान लो 0 0 है, ये क्या हो गया आपका 0 0। इस तरह से ये वाली जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस थी y बराबर 0, तो y बराबर 0 को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। लेटेस्ट रेक्टम इसकी भी वही होगी, जैसे यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम 1 है तो a बराबर 1/4 हो जाएगा। तो अब इसके फोकस का क्या लोकस आएगा ये अपन से पूछ रहे हैं। तो अब रोटेशन पे लेंथ चेंज नहीं होती है ना, लेंथ चेंज नहीं होती, एरिया चेंज नहीं होते, रिलेशंस चेंज नहीं होते, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते, इक्वेशन चेंज हो जाती। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, जैसे मान लो ये फोकस होता है आपका a, 0 और आपने ये टेंजेंट बनाया, क्योंकि अपन को इतनी चीजें ही दे रखी ना बेटा, तो ये 80 स्क्वायर कॉमन 280 है पॉइंट, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, है ना। कंपेयर मत कर लेना इसको इससे, क्योंकि रोटेटेड है अपना, पर लेंथ वगैरह सेम रहेगी। तो अब ये अगर अपन देखें इसको तो परपेंडिकुलर फोकस से अगर अपन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें इसकी a, 0 की, है ना, ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो आप। टेंजेंट एट वर्टेक्स पे ही फुट गिरता है, किसी भी टेंजेंट पे गिराते हो, ये 0,80 होता है। तो 0,80 से ये वाला जो टेंजेंट है, जो कोई भी टेंजेंट है, इसकी फोकस से डिस्टेंस आएगी a√1+t²। और फोकल डिस्टेंस जो होती है किसी भी पॉइंट की फोकस से, ये होती है आपके पास a × 1+t²। तो अगर अपन ये देखें तो ये जो फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस और अपॉन में अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करने पे a² 1+t²। तो 1+t² कट जाएगा ताकि t नहीं रहेगा, रेशियो कांस्टेंट आ जाएगा, लेंथ और रेशियो चेंज नहीं होते। तो फोकल डिस्टेंस अपॉन जिस जिस पॉइंट का भी पे टेंजेंट बना है उसकी फोकस से डिस्टेंस अपॉन वो जो टेंजेंट है, टेंजेंट की फोकस से डिस्टेंस, इसका अपन कर रहे हैं स्क्वायर। तो ये 1+t² कट जाएगा, a/a² बचता है 1/a के बराबर। तो यहां भी यही करेंगे, इसकी जो डिस्टेंस है फोकस से √h² + k² और अपॉन इसकी डिस्टेंस y बराबर 0 से, ये आ जाएगी मॉड के, इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। अब अपन दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा h² + k², है ना। नीचे 1/a बचा था, सॉरी, तो 1/a है, तो 1/1/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा। अब अपन स्क्वायरिंग कर देंगे तो h² + k² आ जाएगा अपने पास 16k⁴। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, तो 2a बराबर 16 आ जाएगा। बट अगेन जैसा कि मैंने कहा, वेग प्रॉपर्टी मुझे भी निकालने में बहुत टाइम लगा था, तो ये नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपके आज के लेक्चर में मजा आया होगा। कल मिलेंगे डे 63 पे अलजेब्रा के अच्छे इंटीजर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर सकते हैं।